हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को मैं अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। यस जय श्री प्लीज। कृष्णा। सभी जय को श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। सर जय श्री हरे कृष्ण। राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। राधे सर। जय श्री राधे कृष्ण राधे। सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। हुआ ना सर। चलिए जी। तो आज से हमारी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की पेड क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। आज हमारा फर्स्ट डे। ओके, तो ऑल आर वेलकम। अगर आपने अभी भी मतलब फीस सबमिट कर दी है लेकिन आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे अभी व्हाट्सअप कर देंगे क्लास के बाद। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे को हम ऐड करना भूल जाते हैं क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। तो अगर आपने पेमेंट की और आप ग्रुप में ऐड नहीं है अभी पेड क्लास के तो आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स। और इसकी इंपॉर्टेंस हम बहुत बार बता चुके हैं आप सबको, फिर रिपीट करेंगे क्योंकि हमें पता ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये समझ लीजिएगा, आकाशिक जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, जब रेमेडी कर करके थक जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, जब दुनिया में सब साथ छोड़ जाते हैं तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। हे भगवान, सब ने हाथ छोड़ दिया, आपको अपनी शरण में लेके। इस तरह से जब हम रेमेडी कर करके थक जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में आ रही है, जैसे अभी मुझे कल ही फोन आया था एक का, कहता सर मेरी जॉब में स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। मतलब ये हो रहा है मेरे साथ कई सालों से कि 2-3 महीने से ज्यादा मेरी कोई जॉब टिकती नहीं है, और जबकि मैं कैपेबल हूँ उस जॉब के लिए सबसे अच्छा, मेरी स्ट्रेंथ है वो। तो अभी कई सालों से ये हो रहा है, 2-4 महीने जॉब लगती है फिर छूट जाते हैं किसी का। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्मिक टैक्स है। तो जिंदगी में जब कोई भी प्रॉब्लम रिकरिंग बार बार बारंबार बारंबार आपकी जिंदगी में आ रही है, या किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए हमने बड़े सारे उपाय कर लिए, जिसने जो बताया वो कर लिया, और फिर भी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, तो समझ जाना कि भैया उसका कोई कार्मिक डेट्स है, पुराना कर्जा चुकाना है अभी। जब तक वो पुराने कर्जे नहीं चुकेंगे तब तक ये बीमारी, बीमारी मतलब फाइनेंस है, बीमारी है, रिलेशनशिप है, जो भी है वो ठीक नहीं होने वाली। वो सारे बच्चे आते हैं, सर मैं अपनी शादी को बचाना चाहता हूँ, सर मैंने लाख यत्न कर लिए, वैसे भी एफर्ट्स कर लिए बचाने की, और वैसे भी कर लिए, रेमेडी के तौर पे भी कर लिए, ठीक है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं है। तो समझ लेना बेटा, इस लाइफ पार्टनर के साथ जो इस जिंदगी में बनकर आया ना, इसका कुछ कार्मिक बैगेजेस, कुछ कार्मिक डेट, तेरा पुराना कर्जा है, पहले वो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बहुत ही सरल और सटीक माध्यम है ये जानने के लिए, कैसे अपने रिकॉर्ड्स को चेक करना, कैसे खोलना किताबों को, कैसे वहां से रेमेडी चूज करके लेकर आना। तो ये सब हम आकाशिक माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इस कोर्स में जो हमारी स्पेशलाइजेशन रहेगी वो 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा रहने वाली है। कौन से हैं वो 3 सेक्टर? तो देखिए, ज्यादातर जब आप कंसल्टेंसी देना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो 3 सेक्टर हैं उनकी प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में चल रही है, ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में चल रही है। वो 3 प्रॉब्लम क्या है आपकी जिंदगी की, ज्यादातर जो आती हैं वो आती है रिलेशनशिप, फाइनेंस और हेल्थ। मैक्सिमम कंसल्टेंसी आप देखिएगा 80 to 90% कंसल्टेंसी इन्हीं 3 प्रॉब्लम की आती हैं। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है, फाइनेंस और हेल्थ, ये मेजर प्रॉब्लम है। और हम इस कोर्स में सबसे ज्यादा ध्यान, वैसे बाकी सारे सेक्टर भी पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो हीलिंग का रहेगा कि कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक हीलिंग से हम इन 3 सेक्टर को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस इस पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारा 2 ऑफ जैन, जो कि आज है 2 जनवरी, तो हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। और ये हमारा 18 से 20 क्लासेस, यानी कि पूरा 1 महीने का कोर्स रहेगा। कंचन मैम के साथ, मैम आपको पढ़ाएंगी।
और मैम का एक्सपीरियंस आपको पता ही है, 25 ईयर प्लस का है। इसका जो भी कोर्स मटेरियल रहेगा, पीडीएफ फाइल रहेगी, लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यू आर सर्टिफाइड आकाशिक हीलर बन जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं हमारा सर्टिफिकेट दिखाकर। और जिस कोर्स की फीस जो मार्केट में ये 35 से 40 हजार, 50 हजार तक का लोग पढ़ा रहे हैं, इसको सोचिए। और हम आपको सिर्फ 11,800 विद ऑल टैक्सेस हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर लिखा है, अगर आप अभी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर पेमेंट कर कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। हमारा जो पेड क्लास का बैच है, ग्रुप है, वो बन चुका है, आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। और आज हमारी फर्स्ट पेड क्लास है। ठीक है, चलिए मैम शुरू करते हैं। एक अलग सी दुनिया में बच्चों को लेके चलते हैं, जहां पर खुशियां ही खुशियां हो, गम ना हो। एक गाना है ना वो, हम्म। आज चल के तुझे, मैं नहीं लेके हाँ, चलूं। आज चल, आज क्या मुझे, चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, क्या बात, एक क्या। ऐसे गगन के तले। चलो, मैम के साथ आप गगन में ही जाने वाले हो भाई। जब रिकॉर्ड चेक करेंगे मैम के साथ जाकर, आपको इतना मजा आएगा। कुछ बच्चे तो अब तक ब्लेसिंग देते हैं कि सर इतना मजा आया कि कोर्स को बंद करने का मन ही नहीं करता, है ना। वो फील करते हैं कि आपके साथ आकाश में उड़ रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर, रिकॉर्ड्स खोल रहे हैं सबके। अब उनको ऐसा लगता है सर, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि हम आंख खुली आंखों से भी देख पा रहे हो। बंद आंखों से तो चलो आप कितनी बार लेकर गए हैं, उनको खुली आंखों से भी चीजें नजर आती हैं। खुली आंखों से भी नजर आती हैं। हमारा इसमें सेकंड ग्रुप था जो, हाँ उसमें एक स्टूडेंट था समीर, अभी हाँ उसने रीजॉइन किया हुआ है। हाँ। गौतम ने रीजॉइन किया हुआ है। गौतम ने रिज्वाइन किया, मतलब सोचिए, कुछ बच्चे हमारे पास दो दो बार कर रहे हैं इस कोर्स को। ऐसा नहीं पहली बार समझ नहीं आया, उनको इतना मजा आया, दूसरी बार पूरे पैसे देकर, पूरे फीस देकर 2 बार अटेंड कर रहे हैं। सोचिए, दूसरी बार भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो उनको मिला होगा ना। ठीक है, तो देखिए चलते हैं मैम के साथ जर्नी पर। मतलब ये जर्नी अलग है आकाशी की, एक अलग ही दुनिया है। तो मैम के साथ अगर सरेंडर कर देना, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ मैम को सरेंडर कर देना 1 महीने के लिए, सरेंडर बिल्कुल, है ना। जो मैम बोले बस, वो पत्थर की लकीर। फिर देखना आप 1 महीने के अंदर आपके अंदर चमत्कार जो देखेंगे आप, अलग ही तरह का आएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लीजिए आप। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज से अपनी एक आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि सभी अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। एक कनेक्शन बिल्डअप करना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई कैलकुलेटिव साइंस या दूसरी साइंस नहीं है। तो इसलिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जो भी हमारे क्लास में बैठेगा उनके वीडियोस ओपन होने चाहिए, कुकर की विसल सुनाई ना दे, सिंक में पड़े हुए बर्तनों की तरफ ध्यान ना जाए, और यहाँ वहाँ कोई बुला रहा है तो सुनाई ना दे, डोरबेल की घंटी भी ना सुनाई दे। इतना जब समर्पण करके बैठोगे, तभी आप उस, जो एक अभी हम गगन की बात कर रहे थे ना, उस गगन को छूने के लिए ये सभी कंडीशंस जरूरी होती हैं। तभी उसको समझ पाओगे, अदरवाइज फिर भटक जाओगे। फिर कहोगे कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया या कुछ सुनाई नहीं दिया। तो इसलिए समर्पण इज मस्ट, एंड वीडियोस शुड बी ओपन। यस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी आकाशिक की जर्नी। हालांकि हमने पिछली वेबिनार के दौरान काफी कुछ इसमें डिटेल में बताया था, बट फिर भी मैं चेक कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो एक ब्रीफ मैं फिर से रिपीट करूंगी, ताकि जिन्होंने नई ज्वाइनिंग ली है वो उस आकाशिक के एक जो एक टेस्ट है ना, उसको समझ पाए। तो इसलिए मैं छोटा सा एक बार फिर से रिपीट करूंगी। रिपीट करने से पहले हम हमेशा प्रेयर करते हैं। आपके पास हमारी हर क्लास के दौरान बेस्ट होता है,
फायर एलिमेंट का होना, वाटर एलिमेंट का होना, बाकी 3 एलिमेंट्स तो ऑटोमेटिकली हमारे पास होते ही हैं। तो इसीलिए आकाशिक की क्लास के दौरान, हालांकि ओकल्ट साइंस की किसी भी मोडेलिटी में आपके पास ये 2 एलिमेंट तो आपने क्रिएट करने ही हैं, यानी वाटर एलिमेंट जरूर होना चाहिए और फायर एलिमेंट आप अपने पास रखें। पहली कंडीशन होती है ये। इसके बाद हम प्रेयर करेंगे। वाटर को चार्ज करने का तरीका लगभग सभी को आता है, बट फिर भी मैं अपनी क्लासेस में जब जब जरूरत लगेगी वो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपने वाटर को चार्ज करना है। आज हमारी डे 1 की क्लास है, तो आज फिर से मैं एक बार रिपीट करके तुम्हें बताऊंगी। सिस्टम क्या होगा। आपने अपने पास पानी का गिलास लिया, ग्लास या बॉटल जो भी आपके पास अवेलेबल है। बेस्ट है स्टील का ग्लास आपके पास ना हो, पीतल हो, कॉपर हो और शीशे का ग्लास हो तो भी इट्स ओके, चांदी का हो तो इट्स बेस्ट। हमने करना क्या है, हमने अपनी इंडेक्स फिंगर सबसे पहले पानी में डालनी है। बेस्ट है कि आपके पास हरी इलायची हो, आपने हरी इलायची भी पानी में डाल देनी है। हमने अपनी फर्स्ट फिंगर पानी में डाली और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जल देवता से प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करनी है आप आज ये सीख लो, इसके बाद फिर आपने क्लास स्टार्ट होने से पहले करके बैठना है। हमने फर्स्ट फिंगर इसमें डिप की पानी में, प्रार्थना करते हैं, हे जल देवता आपको हमारा नमन है। हे जल देवता आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी इस दिव्य कक्षा के दौरान पढ़ाए जाने वाले उन ईश्वरीय शब्दों को, उस ईश्वरीय विज्ञान को, उन ईश्वरीय एनर्जीज को आप अपने जल में सम्माहित कर लें, ताकि आपके सेवन के द्वारा ये विद्या, ये अद्भुत विद्या हमारे रोम रोम में समा सके। इसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर बाहर निकाल लेंगे। जो ये नॉर्मल पानी था, ये पानी का रूप स्वरूप बदल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि जिस स्पिरिचुअल साइंस को सीखने के लिए आप सभी बैठे हो, ये डिसीजन आपका नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। ये हमेशा आपकी अपनी सोल का डिसीजन होता है, जो आपको वो इस तरीके की विद्याएं सीखने के लिए प्रेरित करती है। कारण सोल चाहती है कि उसका अपलिफ्टमेंट हो। सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए ही आप यहाँ पर बैठे हो। सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए आप अपनी जो ये एक फिजिकल बॉडी है, केवल इस फिजिकल बॉडी से, केवल एक बाहरी दिमाग से आप इन विद्याओं को नहीं सीख पाओगे। इसीलिए जरूरी है कि हमें पांचों एलिमेंट्स की मदद लेनी होती है। जो विद्या हम पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल एक माध्यम बनेंगे। माँ सरस्वती अपने तरीके से आपको पढ़ाएंगी, जल के अंदर वो विद्या समाहित हो जाएगी और आप कक्षा के दौरान सिप सिप करके उस जल को पीते रहेंगे, क्योंकि ये पानी पानी ना रह के अमृत का रूप ले चुका होता है। क्योंकि स्वर विज्ञान के अनुसार जो स्वर की ध्वनि होती है, वो ध्वनि इसमें प्रवेश कर रही होती है। तो इसलिए कक्षा के दौरान आप सिप सिप करके इस जल को पीते रहेंगे। ये होगा हमारा पहला रूल। इसके बाद आप सभी अभी मेरे साथ एक प्रेयर करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी एंजेलिक एनर्जीज होती है। कुछ आपको दिख रही होती है और कुछ नहीं दिख रही होती है। तो हम सारी एंजेलिक एनर्जीज को, डिवाइन एनर्जीज को, ईश्वरीय एनर्जीज को इन्वोक करते हैं।
इन्वोक करने के बाद हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी प्रेयर के लिए, एक छोटी सी प्रेयर के लिए रेडी हो जाएं। अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम अपने गुरु को नमन। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति देव को, फिर अपने गुरुओं को। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मेरे साथ साथ मन ही मन में प्रेयर करेंगे। हमारे इस कमरे में मौजूद, हमारे घर में मौजूद जो एंजेलिक एनर्जीज है, जो डिवाइन एनर्जीज है, जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, उन सभी डिवाइन एनर्जीज को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि थ्रू आउट द सेशन आप हम सबकी मदद करें। आपसे प्रार्थना, अगर आप किसी भी अपने किसी और गुरु को मानते हैं, उनका नाम लेंगे। कोई ग्राम देवी ग्राम देवता है, उनका नाम लेंगे। और अगर नहीं कुछ भी मानते हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती जो सुप्रीम गॉड हैं, उनका नाम लेके प्रार्थना करेंगे कि थ्रू आउट द सेशन, पूरी कक्षा के दौरान आप हमारी हर प्रकार से मदद करें। सुप्रीम गॉड भगवान शिव, माँ पार्वती, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, सभी डिवाइन एनर्जीज से हमारा विनम्र निवेदन है कि पूरी कक्षा के दौरान आप हमारी हर प्रकार से मदद करें, मदद करें, मदद करें। हे आर्कएंजल माइकल, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ जुड़े हुए इन सभी बच्चों की हर प्रकार से आप एक सुरक्षा घेरा बनाएं, एक सुरक्षा चक्र बनाएं, एक अभेद्य प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं। आप हम सब की राइट साइड से रक्षा करें, लेफ्ट साइड से करें, अपर बॉटम, हर प्रकार से दसों दिशाओं में मेरे साथ जुड़े हुए इन सभी बच्चों का एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं। सभी मन ही मन में बोलेंगे, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू। हे माँ सरस्वती, आपसे प्रार्थना, आप मेरी जिह्वा पर, बुद्धि पर, वाणी पर विराजित हों और मेरे माध्यम से आप अपने इन बच्चों को आकाशिक वर्ल्ड के बारे में जो भी रहस्यमय ज्ञान देना चाहते हैं, आप अपने ही दिव्य अंदाज में इन सभी ब्यूटीफुल सोल्स को, इन सभी पवित्र आत्माओं को, इनके उत्थान के लिए वो अद्भुत विद्या सिखाए माँ। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः।
आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा के उस ईश्वरीय अंश को मेरा शत शत नमन, बार बार नमन। दोनों हाथों को रब कर लेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और बहुत एक स्माइलिंग फेस में, बहुत एक सुंदर सी स्माइल में अपनी अपनी प्यारी सी आंखें खोलेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, मुझे इसे क्यों सीखना चाहिए और मुझे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, हालांकि ये एक कोई नई विद्या नहीं है, ये एक बहुत पुरानी विद्या है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से होकर आई है, तो इसलिए नाम एक वेस्टर्न अंदाज में दिया गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स। अदरवाइज अगर मैम मुझे डर लगता है आईज क्लोज करती हूँ तो, बेटे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या यही जो फियर है ना, अभी तुमने बोला, हर्षा ने कहा कि मुझे आंखें बंद करते हुए डर लगता है, जो ये फियर है, इसी फियर को ही तो समझना है कि क्यों लगता है। इसी फियर को दूर करने के लिए ही तो रिकॉर्ड्स सीखते हैं, कि ऐसा क्या पड़ा हुआ है मेरे रिकॉर्ड्स में कि मुझे आंखें बंद करते हुए डर लगता है। जो भी कोई चैट है वो उसमें डाल दो, मैं इसके रिप्लाई बाद में दूंगी, अदरवाइज हम अपने सिलेबस से भटक जाते हैं। तो जो हम बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये कि ये विद्या वास्तव में कोई नई विद्या नहीं है, ये एक बहुत पुरानी विद्या है। आप सभी ने देखा होगा प्राचीन समय में क्या होता था, हमारे साथ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती थी तो हम क्या करते थे, किसी ना किसी संत के पास, किसी ना किसी ऋषि मुनि के पास, किसी ना किसी सिद्ध महात्मा के पास हम जाते थे, और वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते थे, और आंखें बंद करने के बाद वो हमें एक उपाय बताया करते थे। और जब हम वो उपाय करते थे, तो वो उपाय करने के बाद हमारी जो भी समस्या होती थी हमारी वो समस्या ठीक हो जाया करती थी, है ना। आज तक हमारे जीवन में यही चलता रहा, हमने यही देखा कि इसी तरीके की चीजें होती थी। परंतु हुआ क्या, धीरे धीरे समय पलटता गया, समय पलटता गया, और जो ये विद्याएं थी हमारी, हमारी अपनी धरोहर, हमारी संतों की, हमारी ऋषियों की, हमारे मुनियों की, तो ये जो चीजें थी ना, ये लुप्त होती गई और ये चली गई वेस्टर्न कंट्रीज में। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने इन चीजों को पकड़ लिया। उन्होंने जब ये देखा कि वास्तव में एक ऐसी विद्या है कि जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, कुछ देर के लिए जब वो आंखें बंद करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो ये खोज करते थे, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से वो उपाय खोज के लाते हैं, और वो जो उपाय खोजते हैं उनको कौन बताता है। वो जो जिज्ञासा थी ना, वो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा के चलते इन सब विद्याओं की खोज एक नए तरीके से हुई, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही है, इसलिए उन्होंने इसका जो नाम दिया गया आकाशिक रिकॉर्ड्स। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब है मेरी जन्म का लेखा जोखा, आपके जन्म का लेखा जोखा, हम सबके जन्मों का पूरा लेखा जोखा देखना, पढ़ना और समझना। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि मुझे ये पढ़ना क्यों है, मेरे को ये देखने से क्या फायदा है, मुझे ये क्यों सीखना है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे ये सीखना तब जरूरी हो जाता है, तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अगर हमारी जिंदगी में किसी भी तरीके के कोई पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं।
बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे अभी नागेश सर ने एक बात कही, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई शादी का मामला है, कोई रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप है, जब हम देखते हैं, हमने देखा कि भाई व्यक्ति की एक बार शादी हुई, दो बार शादी हुई, तीन बार शादी हुई, चौथी बार भी वो हमसे पूछने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो डर रहा है, अब मैं इस चक्कर में पड़ूं कि नहीं पड़ूं, अब मैं शादी करूं कि नहीं करूं। ये जो कारण है, इस कारण का निवारण कहाँ मिलेगा? इस कारण की खोज हम कैसे करेंगे? उस कारण को समझना ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में आता है। हम यहां पर समझते हैं। कैसे समझेंगे? आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम कैसे समझेंगे? हम इसमें तब समझते हैं जब हमारी लाइफ में, जैसे अभी फाइनेंस की बात है, या हेल्थ की बात है, या कोई भी पैटर्न ABC हमारी लाइफ का होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं। आप में से जो भी जिज्ञासु बच्चे होंगे वो जानना चाहेंगे, अभी तक क्या करते थे? अभी तक अपनी हर प्रॉब्लम के लिए हम भगवान को दोषी ठहराते आए हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरे भाग्य में तूने ऐसा क्यों लिखा, मेरे ही भाग्य में इतने कष्ट क्यों डाले हैं, है ना? या मेरे सुख चैन, मेरे दुर्भाग्य क्यों दिया? तो जो ये एक हमारा कंप्लेन मोड था ना, ये कंप्लेन मोड बहुत तगड़े वाला होता है। तब तक ये तगड़ा होता है कंप्लेन मोड, जब तक कि हम उस रहस्य को समझ नहीं जाते। तो पहली बात, दिमाग में ये बैठाना, आकाशिक रिकॉर्ड सीखना, मतलब हमारी लाइफ को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हम अपनी हर प्रॉब्लम के लिए, अपने आप के लिए एक एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे। एक बात समझ के चलना, अगर मैंने ये बॉल कभी भी फेंकी थी, तो वही मेरे पास आनी आनी है। डजेंट मैटर कि वो बॉल मैंने अपने 4 जन्म पहले या 50 जन्म पहले फेंकी थी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कितनी दूर मैंने फेंकी थी, किस तरीके से फेंकी थी, तो वो वापस आनी आनी है ना? पहली बात ये दिमाग में रखना, आकाशिक रिकॉर्ड्स जब देखोगे तो अपने आप को एक हिम्मत से बैठना, क्योंकि यहां पर तुम्हें बहुत सारे अच्छे और बहुत सारी बुरी चीजें भी दिखेंगी। खुद के लिए भी दिखेंगी, अगर अपने क्लाइंट के लिए करते हो तो उसके लिए भी दिखेंगी, हर एक के लिए दिखेंगी। दिखने के बाद उसको हमें ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये तो हो गया, अब उसको ठीक कैसे करना है? तो जो ठीक करने की कला है वो आपको हीलिंग के माध्यम से सिखाई जाएगी, क्योंकि आकाशिक हीलिंग अपने आप में द बेस्ट मोडेलिटी है फॉर हीलिंग। अब जो ये हीलिंग होती है, ये एक एनर्जी बेस्ड होती है। इसमें आपको कुछ टूल्स दिए जाएंगे, आप उन टूल्स के माध्यम से अपने उन रिकॉर्ड्स को या अपने उन कार्मिक बैगेजेस को हील कर पाओगे। मेरे पास फाइनेंस की बड़ी दिक्कत रहती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइनेंस की बहुत दिक्कत रहती है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है। बेटे तूने ऐसा क्या किया, क्या किया था कि पैसा नहीं टिकता? क्या तुम ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हो? हाँ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। फिर व्यक्ति का हम दिनचर्या देखते हैं, तो वो जो एक गधा मजदूरी वाली लाइफ होती है ना, बिल्कुल ऐसे दिखता है कि व्यक्ति जो है ना पूरा गधा मजदूरी में लगा हुआ है, लेकिन उसके पास फिर भी नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में क्या आया? ग्रह जो खराब थे उनका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब जो उसका एनर्जी फील्ड है, दूसरा
जो उसकी अपनी सोल है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज एनर्जी बॉडी, और दूसरा उसका सोल। तो जो ये दोनों चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। जब इन दोनों चीजों को, जो भी कोई कारण रहा, उस कारण को समझ के हील किया जाएगा, तो उसके जो रोम छिद्र कटे फटे हो गए थे, जो रोम छिद्र बंद हो गए थे, वो रोम छिद्र खुलने लगते हैं। और ये जो रोम छिद्र खुलते हैं ना, ये बिना टूल्स के नहीं खुलते हैं। आपको जब टूल्स दिए जाते हैं, तो उन टूल्स से आप उन रोम छिद्रों को खोलने लगते हो। देखो, एक बात बहुत, एक और सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप और हम सभी घर गृहस्थी वाले हैं। आप में से कोई भी अपने बच्चे के लिए अगर आपको कहा जाए आप इसका भाग्य लिखो, शायद आप सभी अपने बच्चे के लिए द बेस्ट ही लिखोगे। लिखोगे या नहीं? क्या कोई आप में से ऐसा है कि अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा भी लिख सकता है? क्या आप में से कोई ऐसा है? नहीं है ना। तो वो जो परमात्मा है, जगत पिता है, वो हमारे लिए क्यों बुरा लिखेगा? अपने दिमाग से इस चीज को हटा देना। वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं लिखता। लेकिन जो एक सृष्टि का नियम है ना, नियम इज नियम। नियम क्या है? नियम सेम है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना। a+b² = a² + b² + 2ab। दैट्स इट। ये रूल बना दिया गया। तो तुमने करना क्या है? ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्लासेस में क्या करना है? बस उन रूल्स को समझना है, और जो कर्मा हो चुका है अपने लिए या क्लाइंट के लिए, उसको मुझे किस तरीके से हील करना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो अब हम देखते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ। हालांकि मैंने पिछले वेबिनार में भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा बता रही हूं। तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं, तो ओरिजिन में यहां पर वैसे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कोई भी नहीं है। कारण, जब से ह्यूमन है, जब से धरती है, तब से तो रिकॉर्ड सभी के हैं। जब से इंसान सांस ले रहा है, जो भी चीजें सांस ले रही हैं, उन सभी का एक रिकॉर्ड होता है। अब ये रिकॉर्ड कहां पर होता है? ये रिकॉर्ड कहां पर होता है? ये जो रिकॉर्ड कौन रखता है? कौन रखता है इस रिकॉर्ड को? कोई और नहीं रखता। कोई हमारा माई बाप नहीं रखता। हम खुद ही रखते हैं। कैसे रखते हैं? हमारी सोल हर दम अपनी हर क्षण का, हर पल का एक पर्टिकुलर जगह पर रिकॉर्डिंग करती रहती है, लिखती रहती है। दिस इज द फैक्ट। हर जगह, हर क्षण एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं। आप सभी जानते हो, बॉडी बदलती है, शरीर बदलता है, आत्मा तो नहीं होती। सभी जानते हो, शरीर नश्वर है, आत्मा तो नश्वर नहीं है ना। आत्मा तो अजर अमर है। तो अब होता क्या है? फिर से एक पॉइंट बता रही हूं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। हम लोग जब ये शरीर छोड़ देते हैं, यानी हमारी जब डेथ हो जाती है, उसके बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है। निकलने के बाद एक वैतरणी नदी को पार करती है। पार करने के बाद वो एक आकाशिक फील्ड में जाती है। आकाशिक फील्ड में जाती है। उस आकाशिक फील्ड में क्यों जाती है? वहां पर अपना जो भी पूरा कर्मा होता है, हमारी इस पूरी लाइफ का लेखा जोखा बिल्कुल हमारे सामने एक रील की तरह चलने लग जाता है, जहां पर हम अपनी सारी लाइफ के अच्छे और बुरे सीन्स देखते हैं। जहां हम ये देखते हैं, ये मैं हूं,
क्या ये मैंने किया था? बस जो ये पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखना होता है हमें। अब ये पॉइंट जो है, इसी पॉइंट के बेस पर हमारा अगला जन्म होता है। इसी पॉइंट के बेस पर हमारे को अगला टास्क देकर फिर हमारा रीबर्थ होता है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में चीजें हैपन होती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली किस तरीके से काम करता है? वहां पर जब आकाशिक फील्ड में हमने अपना पूरा जर्नी देख लिया, जो भी मेरी लाइफ का एक लूप होल था, उस लूप होल को टास्क देकर हमारे को वापस इस धरती पर समय आने पर भेज दिया जाता है। जो भी मेरी लाइफ में रहा था, अगर मेरी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप इशू रहे थे, मैं पूरी लाइफ भगवान ने मुझे बोला ये सोल ग्रुप तेरे साथ रहेगा और इन्हीं के साथ तुम्हें जीवन यापन करना है, लेकिन तुम उसमें फेल हो जाते हो। तुम उसमें फिर से फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेना तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस समय पर तो तुमने डिवोर्स ले लिया, लेकिन अगले समय में क्योंकि उसके साथ तुम्हारा कार्मिक पेंडिंग था, वो फिर कोई ना कोई रूप बदल के हमारी लाइफ में आएगा और वही पेन जो पेंडिंग है वो हमारा वापिस से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द फैक्ट। दीज आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप ये पढ़ोगे, अब आप ये पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेरी लाइफ में आज करंट लाइफ में घटना हो रही है, फाइनेंस की है या कोर्ट कचहरी की है या हेल्थ की है, कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा रिकॉर्ड मेरा खुलेगा? देखो, जब हम लोग एक प्रॉपर स्टेप के द्वारा उस आकाशिक फील्ड में जाएंगे, जो एंजेलिक एनर्जीज हमारे साथ होती है, जो डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ होती है, वो हमें केवल वही रिकॉर्ड ही ओपन करके देती है जो हमारे क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं सबसे पहले क्या बोलती हूं कि आज आकाशिक फील्ड में जाने से पहले अपना क्वेश्चन नोट कर लो, ताकि तुम वहां जाकर ब्लैंक ना हो जाओ। क्योंकि बच्चे अक्सर वहां पर पहुंचते ही ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्या करने के लिए आया था, मेरा क्वेश्चन क्या था, या इमोशनल हो जाते हैं तो क्वेश्चन भूल जाता है। तो इसीलिए बेस्ट क्या होता है, पहले अपने क्वेश्चंस को लिख लेना। राइट? फिर क्वेश्चन तुम्हारा ये आएगा कि जो जो हम एस्ट्रल ट्रेवल करके जाते हैं, आकाशिक फील्ड में जाते हैं, तो क्या ये हमारे को एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इसकी? क्या ये हमारे को वास्तव में दिखाई देता है? नहीं। ये एक एनर्जी फील्ड है जिसको आप एक अलग तरीके से महसूस करते हो, जिसको आप एक अलग तरीके से समझते हो। ये आपकी एक इंट्यूशन पावर होती है, जो आपको सुनाई भी दे सकता है, दिखाई भी दे सकता है, कोई फ्रेग्रेंस भी आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आपको ये पता चल जाता है। क्योंकि जो ये आकाशिक फील्ड होता है, यहाँ पर ये फिफ्थ डायमेंशन है, हम लोग बैठे हैं थर्ड डायमेंशन में। तो जब हम फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं, तो अक्सर हम लोग बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के बाद हम एक उस अवस्था में चले जाते हैं जहां हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। क्योंकि वहां पर जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं वो एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, कई बार हमारे एंसेस्टर्स भी होते हैं। बहुत बार हमने ये देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो साईं बाबा उनके स्पिरिट गाइड्स के रूप में या उनके मास्टर्स के रूप में वहां पर आते हैं, और उनको एक अलग तरीके की दुनिया या एक अलग तरीके की हेल्प मिलती है। तो
आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि मुझे कुछ भी दिखाई दे सुनाई दे, आपको एक फेथ होना चाहिए। अब जो मैंने बोला फेथ होना चाहिए, फेथ आपका अंदर से आएगा, क्योंकि आप फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हो। फेथ अब कोई एक इंजेक्शन नहीं है कि मैं एक इंजेक्शन भरूं और आपको लगा दूं कि आपको फेथ आ जाए। फेथ आपका अंदर से आएगा, क्योंकि हमारे को तो इतने साल हो गए देखते हुए करते हुए। तो इसीलिए जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाओगे तो आपको इस चीज के ऊपर एकदम फेथ करके जाना है। जो भी ईश्वर परमात्मा एंसेस्टर्स मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे दिखा रहे हैं, वो सब कटु सकते हैं, वो सब कटु सकते हैं, ये मान के चलना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली हमारी एक सोल अपलिफ्टमेंट के लिए ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं मेरी गलती की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, मेरी गलती की वजह से मेरी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी इस गलती की वजह से मेरा फाइनेंशियली स्टेटस उतना नहीं हो पाया, मेरी इस गलती की वजह से आज मैं हेल्थ प्रॉब्लम बार बार फेस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स कौन एक्सेस कर सकता है? हर व्यक्ति रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है। कोई हमारे को उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आपका समर्पण भाव। आपके अंदर उस आर्ट को, उस ईश्वरीय विद्या को सीखने की एक जील होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जील है तो आप 101% उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो जो आपकी खुद की सोल ने लिख के रखा होता है। इसलिए इस बात को समझना होगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। करंट लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप खुद अपने सोल पाथ को समझो, अपने लाइफ पर्पस को समझो और उस पाथ को फॉलो करो। फिर कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि क्या ये रिस्की है, जैसा पिछली बार पूछा गया था। आपको हर क्लास में स्टेप्स समझाए जाएंगे। जो हमारा पहला स्टेप होता है आकाशिक में जानने के लिए, सबसे पहले हम हमेशा ग्राउंडिंग करेंगे, फिर शील्डिंग करते हैं, फिर हमारी प्रेयर होती है, पाथवे प्रेयर होती है, एक्सेसिंग द रिकॉर्ड, ये सब प्रोसेस रहेंगे। फिर कोड्स किस तरह से कट करनी है, और इसके बाद हमारी क्लोजिंग प्रेयर आती है। ये स्टेप्स जो हैं ये हमारे डेली बेसिस पर रहते हैं। स्टार्टिंग में इसको 5-10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 आप इन चीजों के लिए हैबिचुअल हो जाते हो। फिर आप 2 मिनट में अपनी इन चीजों को समझने लग जाते हो। क्या यहां तक सबको समझ में आया है? क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ है? अब हम आगे चलते हैं। आज हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको एक थ्योरी बताई है कि बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। बाकी और डिटेल में जो हमारा पिछला वेबिनार हुआ था आप उसमें देख सकते हो, उसमें आपको और ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगा। अब हम करेंगे जो हमारा आज का है। आज हम उस आकाशिक फील्ड में, हमने पिछले वेबिनार में एक हीलिंग की थी, खुद की सेल्फ हीलिंग की थी। आज हम हीलिंग नहीं करेंगे, आज हम उस आकाशिक फील्ड में जाने के लिए फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि जब हमें जाना होता है किसी भी बड़ी जगह पर, तो कई बार हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे आप में से किसी को भी अगर वैष्णो देवी जाना हो, तो हम क्या करते हैं, 4-5 दिन हमें लगते हैं।
तैयारी करने के लिए। इसी तरह से आप एकदम से नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मैं आपको हर दिन तैयार करूंगी। 4-5 दिन में आप पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्या आप सभी रेडी हैं कि आज हम एक बार फिर से उस आकाशिक फील्ड की यात्रा करें? ममता के मीना, रिकॉर्डिंग का सर बताएंगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि ये यूट्यूब पे आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी रेडी हैं कि आज हम एक बार फिर से अपने उस आकाशिक फील्ड का एक टेस्ट लेकर आए, अपने आप को तैयार करते हैं और देख के आते हैं क्या होता है आकाशिक फील्ड। यानी ये वो जगह है जहां हम अक्सर जाते थे। आज तुम सभी एक लंबे समय के बाद जाओगे। अगर एक बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, ये हम सबका एक वास्तविक घर है। जैसे अभी हम जिस घर में बैठे हैं, ये हमारे इस शरीर का घर है, हमारे इस भौतिक शरीर का, हमारे इस नश्वर शरीर का घर है। जब तक हमारा शरीर है तब तक ये घर है। लेकिन हमारा जो वास्तविक घर है वो हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा का जो वास्तविक घर है, हम बेसिकली उसको टच करने जा रहे हैं। क्योंकि वहीं पर हमारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। होता क्या है, जैसे कि हमारा अपना एक ऑरा है, हर एक का एक ऑरा है, इसी तरह से हमारी जो आत्मा है, आत्मा का भी एक ऑरा होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी जगह पर जाएंगे। हमारी आत्मा का जो ऑरा होता है उसी जगह पर जाकर एक्सपैंड हो जाता है। तभी तुम उस आकाशिक फील्ड को महसूस कर पाते हो, समझ पाते हो और उस डिवाइन मैसेजेस को ले पाते हो। अगर आप में से कोई भी बच्चा रेकी हीलिंग करते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी हीलिंग करते हैं, तो वो जो एक हीलिंग की क्वालिटी होती है, वो हीलिंग की क्वालिटी अगर आप वहां पर बैठकर करेंगे आकाशिक फील्ड में, तो वो क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। आपका कहीं पर कोई भी स्टकनेस है, कहीं पर कुछ भी जिंदगी में उलझाव है, आकाशिक फील्ड में चलो, अपने रिकॉर्ड्स खोलो, चेक करो, उसको हील करो, अपनी करंट लाइफ में वो लेकर आओ जो तुम चाहते हो। किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने क्रिएटर बनो। इसीलिए तो कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। इसीलिए तो है, क्योंकि हमारे हाथ में वो कला है। तो आकाशिक रिकॉर्ड सीखने से अपने जो बंद दरवाजे हैं, उन बंद दरवाजों को खोलना है। तो क्या आप सभी रेडी हो उस चीज को समझने के लिए, अपने आप को, अपने इस यंत्रा को तैयार करने के लिए? रेडी? गेट रेडी एवरीवन। आप सभी जो जो रेडी हैं मुझे चैट बॉक्स में भेजें, ताकि यूनिवर्स तक आपका मैसेज चले जाए कि ये सभी बच्चे रेडी हैं अपने उस रिकॉर्ड्स को समझने के लिए। इनके अंदर एक जिज्ञासा है। जो आपका ये लिखना, ये मेरे पास नहीं आ रहा, ये वहां पर जा रहा है, डिवाइन में रिकॉर्ड हो रहा है। इसी के बेस पर चीजें आगे चलती हैं। इट इज द फैक्ट। जो पानी आपने रखा हुआ है, पानी जरूर पी लें।
जिस तरह से भी आपको कहा जाए, आपने बस उसी चीज को समझना है। जरूरी नहीं है कि आपको अभी से विजुअलाइजेशन आपको होने लगे। आपको बस बैठना है, इस जर्नी को एंजॉय करना। जो भी दिखाई दे, सुनाई दे, बस आपने उस चीजों को, ज्यादा किसी भी चीज को अपने ऊपर फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना। फोर्सफुली करोगे तो प्रेशर बनेगा। प्रेशर लेके कोई काम नहीं हो सकता। बहुत इजीली वे में तैयार रहो कि हमें किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को देखना होता है। बेस्ट है कि कोई भी अपने, जहां पर हम सोते हैं बिस्तर पर ना बैठे हों। किसी भी चेयर पर इधर दाएं बाएं कहीं भी बैठो, लेकिन जहां हम सोते हैं उस बिस्तर पर कोई भी ना बैठा हुआ हो। सभी रेडी? जहां पर आप बिल्कुल एक साइलेंट हो, कमरे में शोर ना हो, ऐसी जगह पर बैठें। जो लाइट डिम करना चाहते हैं, लाइट डिम कर सकते हैं। और उसी तरीके से बैठें कि आप बिल्कुल एक बहुत एक हल्का सा अनुभव करना है आपने। गेट रेडी एवरीवन। लंबी गहरी श्वास अपनी नाभि तक भरेंगे। जब भी लंबी गहरी श्वास भरेंगे तो अपने आप को एक अफर्मेशन देंगे, मैं हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। जब हमने इनहेल करना है तो हमारी टम्मी बाहर की ओर आएगी, और जब हमने एक्सहेल करना है तो हमारी टम्मी अंदर की ओर चली जाएगी। जब भी हम एक्सहेल करेंगे तो हमने बहुत अच्छे से बोलना है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को हम रिलीज कर रहे हैं। 3 बार अब हम ये प्रक्रिया करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। एक और बार लंबी गहरी श्वास भीतर तक भरें। जितनी देर रोक सकते हैं इसको रोकें और छोड़ दें। बिल्कुल शांत होके बैठें। केवल अपनी श्वासों पर ध्यान, अंदर जाती हुई श्वास पर ध्यान, बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान। अब
पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने पैरों पर लेकर आए। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने पैरों की ओर। पिंक कलर की एनर्जी बॉल विजुअलाइज करें। विजुअलाइज पिंक एनर्जी बॉल जो आपके पैर के तलवों से ऊपर को आ रही है। पैर के तलवे पूरी तरह इस पिंक एनर्जी से भर चुके हैं। इस पिंक एनर्जी को, इस पिंक एनर्जी बॉल को अपने घुटनों तक लाएं। अपने घुटनों तक लाएं। इस पिंक लाइट को अपने घुटनों में पूरी तरह से भर जाने दें और घुटनों से हर प्रकार के स्ट्रेस को रिलीज कर दें। मन में बोले, आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम माई नीज। मैं अपने घुटनों से हर प्रकार के स्ट्रेस दूर करता हूं। अब इस पिंक एनर्जी बॉल को और ऊपर आने दें और ऊपर अपने हिप्स तक लेकर आए। अपने हिप्स तक इस एनर्जी बॉल को आने दें। आने दें हिप्स तक एनर्जी बॉल को। और अब अपने हिप्स से हर प्रकार के स्ट्रेस को, हर प्रकार की तकलीफ को रिलीज कर दे। रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर हिप्स। रिलीज ऑल काइंड ऑफ पेन्स फ्रॉम योर हिप्स। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर जा रही है, वैसे वैसे शरीर शून्यता की ओर हल्का होता चला जा रहा है। टांगें, घुटने, हिप्स बिल्कुल हवा की तरह हल्के हो चुके हैं। अब इस एनर्जी बॉल को अपनी स्पाइनल कोड में, रीढ़ की हड्डी में पूरा घूमने दें। रीढ़ की हड्डी में, पूरी कमर में इस एनर्जी बॉल को पूरा घूमने दें। पूरा कमर में इस एनर्जी बॉल को घूमने दें। हर प्रकार से रोटेट होने दें। हर प्रकार से रोटेट होने दें और अपने सर्वाइकल पॉइंट तक लेकर आए, जो हमारी गर्दन के पीछे है। अपने सर्वाइकल पॉइंट्स तक इस एनर्जी बॉल को पूरी तरह से रोटेट होने दें और मन में पूरी एक जैसे आज्ञा देंगे, अपनी कमर से, रीढ़ की हड्डी से हर प्रकार के स्ट्रेस को, हर प्रकार के पेन को मैं रिलीज करता हूं। अपनी कमर से,
अपने सर्वाइकल पॉइंट से मैं हर प्रकार के स्ट्रेस को, दुख दर्द को पूरी तरह से रिलीज करता हूं। बिल्कुल हल्का कर दें कमर को। किसी भी तरीके का कोई जकड़न नहीं चाहिए। पूरे हल्के होके बैठेंगे। कमर को हल्का होने दें। कमर को पूरा हल्का होने दें। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब इस पिंक एनर्जी बॉल को अपने पूरे सर में घूमने दें। पूरे सर में घूमने दें। अपने पूरी ब्रेन सेल्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हर ग्लैंड को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री कर दें। मेरी पूरी ग्लैंड्स, सभी ग्लैंड्स हर प्रकार से स्ट्रेस फ्री हो जाए। पूरे ब्रेन सेल्स स्ट्रेस फ्री हो जाए। किसी को भी अगर कोई माइग्रेन इशू है, किसी प्रकार का कोई सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, तो उस हर प्रकार के स्ट्रेस को रिलीज कर दे। रिलीज द स्ट्रेस। रिलीज द स्ट्रेस। अब इस पिंक एनर्जी बॉल को अपने पूरे चेहरे पर घूमने दें। पूरे चेहरे पर घूमने दें। अपने कानों में, आंख में, दांत में, जीवा में, पूरे चेहरे पर इस पिंक एनर्जी बॉल को घूमने दें। हर प्रकार से इसको घूमने दें। पूरा असर देने दें इसको। रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर आईज। अपनी आंखों को हल्का होने दें। अपनी कानों को, दांतों को, जिह्वा को पूरी तरीके से हल्का होने दें। अब इस एनर्जी बॉल को अपने पूरे चेस्ट में लेकर आए। पूरे डायाफ्राम में इस पिंक एनर्जी बॉल को घूमने दें। पूरे डायाफ्राम में इस पिंक एनर्जी बॉल को घूमने दें। रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर हार्ट। रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर लंग्स। अब इस एनर्जी बॉल को अपने स्टमक में लेकर आए। पूरे स्टमक में घूमने दें। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पेनक्रियाज, हर छोटे बड़े अंग में, सभी ऑर्गन्स में, सभी प्राइवेट पार्ट्स में इस पिंक एनर्जी बॉल को घूमने दें और रिलीज द स्ट्रेस। रिलीज द स्ट्रेस। रिलीज द स्ट्रेस। एकदम शांत हो जाए। पूरी तरह शांत हो जाए। अब स्टमक से इस एनर्जी बॉल को वापस उठाएं। अपने क्राउन चक्रा पर लेकर आए। अब इस एनर्जी बॉल को, पिंक एनर्जी बॉल को अपने क्राउन चक्रा पर लेकर आए। अपने क्राउन चक्रा पर लेकर आए। देखें अपने क्राउन चक्रा को। देखें अपने क्राउन चक्रा को। इसके ऊपर घूमती हुई
ये पिंक एनर्जी बॉल जो आपके क्राउन चक्रा को हर प्रकार से क्लीन कर रही है, इसके हर पोर्स को, हर पंखुड़ियों को ओपन कर रही है। और अब आप अपने क्राउन चक्रा से इस पिंक एनर्जी बॉल में बैठ जाएं। इस पिंक एनर्जी बॉल में बैठ जाएं। गो अप, गो अप। एक पक्षी की तरह इस बॉल के अंदर बैठे और उड़ते चले जाएं। इस बॉल में बैठे, एनर्जी बॉल में बैठे, सौर मंडल को पार करें। पूरे सौर मंडल को पार करें। जो हवा का झोंका आ रहा है, जो खुशबू आ रही है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इन सभी दृश्यों को अपने अंतर मन में कैद कर लें। अपने अंतर मन में इन दृश्यों को बैठ जाने दें। और ऊपर जाएं, और आगे, और ऊपर, और ऊपर। अब आप उस ऊंचाई पर आ चुके हैं जहां से आप अपने उस वास्तविक घर को, असली घर को देख पा रहे हैं। ये आपका अपना घर है। ये वास्तव में आपका अपना घर है। एक बहुत सुंदर गेट नजर आता है। गोल्डन कलर का बहुत सुंदर गेट, बहुत ऊंचा गेट नजर आता है। देखें इस गेट को। एनर्जी बॉल से बाहर आ जाएं। सभी अपनी एनर्जी बॉल से बाहर आ जाएं और मेरा हाथ थाम लें। एनर्जी बॉल से वापिस बाहर आए और सभी मेरा हाथ थाम लेंगे। चले मेरे साथ उस घर की यात्रा की ओर जो आपका अपना वास्तविक घर है। गेट के पास हमें आर्कएंजल मेट्राटोन बैठे मिले हैं। ये आर्कएंजल मेट्राटोन है। इनको नमन करें। अब ये आपसे पूछ रहे हैं
कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। आप इनको अपना नाम बताएंगे, सभी बताएं। मेरा नाम ये है, जो भी अपना अपना नाम लेंगे। और आज मैं यहाँ अपने आकाशिक फील्ड को महसूस करने के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ। और मैं अपने कर्मों का लेखा जोखा भी देखना चाहता हूँ, ताकि अपनी इस लाइफ जर्नी में मैं अपने कर्मों को सुधार कर वो कर सकूं जो मैं इस जीवन में करना चाहता हूं। उन्होंने इजाजत दे दी है, इनको थैंक यू कहें। और आप सभी मेरा हाथ थाम कर इस गेट के भीतर आ जाएंगे। धीरे धीरे गेट को पार करें और मेरा हाथ थामे हुए अपने आकाशिक फील्ड में एंटर करें। एंटर कर जाएं अपने आकाशिक फील्ड में। डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना ही घर है। ये आपका अपना घर है, जिसको आप भूल चुके थे। मेरा काम सिर्फ आपको याद दिलाना है कि ये आपका वास्तविक घर है। बहुत दिनों के बाद आप यहाँ आए हैं। देखें इसकी खुशबू को। चारों तरफ कैसी सुंदर हरियाली है। यहाँ कैसे बाग बगीचे नजर आ रहे हैं। चारों ओर एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन फ्रेग्रेंस फैली है। ये ना तो चंदन की खुशबू है, ना मोगरे की है, ना गुलाब की है। एक बहुत प्यारी सी सुगंध है इस वातावरण में। उस सुगंध को महसूस करें। इस सुगंध को महसूस करें। जो यहाँ आपको पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, शायद आपने देखे नहीं हैं। छू के देखें। इस स्पर्श को महसूस करें। अब अपने आसपास ध्यान दें। कोई एंजल्स नजर आते हैं, कोई स्पिरिट गाइड्स नजर आते हैं, कोई आपके अपने एंसेस्टर्स नजर आते हैं, या जिनको भी आप पूजते हो, जिनको भी आप मानते हो, क्या वो देवी देवता यहाँ नजर आ रहे हैं। अपने इस घर में बैठ जाएं। केवल बैठ जाएं और यहीं बैठ के प्रार्थना करें। जो भी देवी देवता यहाँ मौजूद हैं, मेरे कोई एंसेस्टर मौजूद हैं, तो कृपया करके वो मुझे दर्शन दें। बहुत आराम से बैठें।
अभी आपने सोल बुक नहीं खोलनी, अभी सोल लाइब्रेरी में नहीं जाना, अभी आप केवल बाहर हैं, आराम से बैठे हैं अपने आकाशिक फील्ड में और प्रार्थना करें। जो भी मेरे साथ जो देवी देवता जिनको आप पूजते हो, क्या वो यहाँ पर उनकी एनर्जीज नजर आती हैं? क्या वो नजर आ रहे हैं? उनकी कोई आवाज सुनाई देती है? महसूस करें उसको। 2 मिनट के लिए आप इस सारे वातावरण में एकाकार हो जाएं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप केवल इस वातावरण को अनुभव करें। अपनी पूरी इंट्यूशंस को ओपन रखें, अपनी पांचों सेंसेस को ओपन रखें, आंखों को, कानों को, स्किन को, टंग को, नोज को पूरा ओपन रहे। महसूस करें, केवल महसूस करें, और जो भी हो रहा है, दिख रहा है, केवल उसके ऊपर ट्रस्ट करें। बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, उसके ऊपर पूरा यकीन करेंगे। इस क्षण का धन्यवाद करेंगे, इस वातावरण का धन्यवाद करेंगे, अपने आकाशिक फील्ड का धन्यवाद करेंगे, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपनी सोल का धन्यवाद करेंगे, जन्म देने वाले माता पिता का धन्यवाद करेंगे, आपके आकाशिक फील्ड में मौजूद सभी एंजल्स, सभी आर्कएंजल्स को धन्यवाद करेंगे, इंट्यूटिव एंजल्स को धन्यवाद करेंगे, खुद का धन्यवाद करेंगे, और इस सुंदर वातावरण का धन्यवाद करेंगे। उठ जाएंगे, मेरा हाथ थामेंगे, आर्कएंजल मेट्राटोन जिन्होंने आपको अंदर जाने की परमिशन दी थी, ये गेट पर बैठे हैं। ये आपके रिकॉर्ड कीपर हैं। इनको धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दी, और ये हमारे रिकॉर्ड्स के केयर टेकर हैं। हमारे सभी रिकॉर्ड्स की देखभाल यही करते हैं। इनको धन्यवाद करेंगे, मेरा हाथ थामे रहेंगे,
बाहर आएंगे, सभी बाहर आ जाओ और अपनी उस पिंक एनर्जी बॉल में वापस बैठो। वापस बैठ जाओ अपनी इस पिंक एनर्जी बॉल में। जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से वापस आ जाएं, सौर मंडल को पार करते हुए धीरे धीरे कम बैक, कम बैक, कम बैक टू योर बॉडी। अपने शरीर में वापस आ जाएं, वापस आ जाएं अपने शरीर में, अपने रूम में वापस आ जाएं। अपने पैरों को मूवमेंट दें, पैरों को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं। अपनी बॉडी को टच करें, अपनी बॉडी को टच करें। इस क्षण का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को रब करेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों पर लगाते हुए पूरे शरीर को टच करते हुए धीरे धीरे ओपन योर आईज with a beautiful angelic smile. Everyone, open your eyes with a beautiful angelic smile. सभी वापिस आ गए। कोई आकाशिक फील्ड में छूट तो नहीं गया? जरा देख लें, सभी आकाशिक फील्ड में कोई रह तो नहीं गया? कोई बालक हमारा छूट गया हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि सभी ने बड़े अच्छे से हाथ पकड़ा और बहुत आराम से सभी वापिस आए। जो ये अभी आपने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आज हल्का सा आपको एक टैप किया है, हल्की सी आपकी तैयारी हुई है। क्या कोई आप में से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मैम। मतलब जैसे जैसे आप गाइड करते रहे, हम आपके साथ ट्रैवल करते रहे। देखिए, मैं मेरे को जब मौका मिलता है ना, मैं ट्रैवल कर लेता हूँ मैम के साथ। कहीं भी कोई भी हीलिंग मोडालिटी चल रही है, कोई मेडिसिन चल रही है, तो मतलब वहां पर जाके जो सुकून मिलता है ना, इस दुनियादारी से अलग हटकर, वो फिर अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने अच्छा एक्सपीरियंस किया है, तो इसी तरह से सभी स्टूडेंट ने, सभी बच्चों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, तो कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो यस यू कैन हाँ, फाइनली। दो चार बच्चों का ले लेते हैं। हाँ, और ये तो अभी ट्रेलर है, ऐसे ही। देखिए, ये जो क्लास होने वाली है ना आकाशीय रिकॉर्ड्स की, ये प्योर प्रैक्टिकल होने वाली है। यहाँ पर हम डेली मैम आपको कोई ना कोई टूल देंगी, है ना। यहाँ पर हर दिन आपको एक नया टूल, नया एक्सपीरियंस, नई चीजें सीखने को मिलने वाली है। और डेली यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस होने वाली है, डेली।
और नए नए टूल आपको मिलने वाले हैं। इन टूल का इस्तेमाल कर कर आप जीवन भर अपना, अपनी फैमिली का, अपने क्लाइंट का आकाशीय रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं डेली। ठीक है, चलिए, यस ये तो प्लीज। रीडिंग तभी होगी ना। और देखिए यहाँ पर हमारे पास हम दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं फुल पेमेंट के साथ, और वो कह रहे हैं कि सर तीसरी बार भी ये कोर्स आएगा तो मेरी फीस आज ही ले लीजिए, मैं थर्ड टाइम भी हम रिपीट करने वाले हैं। तो कुछ तो होगा, कुछ तो उनको मिला होगा। ठीक है, जैसे एक जनरल क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या सर हम, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया सिर्फ एक बताया, सरेंडर। जो जितना सरेंडर कर देगा मैम को, सरेंडर कर दो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा भी माँ को सरेंडर कर देता है, जिसने सरेंडर कर दिया वो सीख जाएगा। इसके लिए कोई भी और लॉजिक नहीं है कि ये आना चाहिए, वो आना, कुछ नहीं आना चाहिए। सरेंडर कर दो बस, सरेंडर कर दो, हर कोई सीख सकता है। ठीक है, चलिए। यस, अमृता बताओ, सबसे पहले अमृता ने हैंड इसकी किया हुआ भाई। बोला अमृता। राधे राधे सर। राधे राधे। बना दीजिए। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बॉडी ना फील होना बंद हो गया था, ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं। और जैसे जैसे मैम बता रहे थे तो वैसे वैसे ही करते जा रहे थे, बट एंड में जब वापस आए तो मुझे शोल्डर से ना बहुत भारी फील हुआ। बस बाकी तो, और मैं डांस भी कर रही थी, मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखी पर्पल ड्रेस में। और मुझे गेहूं के खेत दिखे एकदम ग्रीन ग्रीन। अरे वाह। और जब मैम ने बोला उसमें बॉल में, पिंक बॉल में बैठने के लिए, हाँ जब पैर से स्टार्ट किया पिंक बॉल तब नहीं दिखा, बट जब मैं यहाँ पे लेके आई सर पे क्राउन चक्रा से तब मुझे प्रॉपर पिंक बॉल दिखा और नीचे तक लेके गए। और मैम हाँ मुझे पेन हो रहा था, बैक पेन, अभी मैं पूरा दिन लाइब्रेरी बैठी थी तो मुझे वो बैक पेन भी नहीं हो रहा है। अभी जब ये आपने बोला ना, हो गया ना। यस मैम, हाँ अभी नहीं हो रहा है बिल्कुल, अभी तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ, एकदम हैप्पी हैप्पी। और जब आपने बोला पेन रिलीज करो, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन हुआ। उसके बाद अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी मैं एकदम हल्का फील कर रही हूँ। और अरे मैं पिंक बॉल में बैठी थी, मैं एक बड़ी सी चेयर पे बैठी थी पिंक बॉल में। अरे वाह। हाँ जी। और मैंने गोल्डन गेट देखा, आपके कहने से पहले ही मैंने गोल्डन गेट देख लिया था। अब देखो, फर्स्ट एक्सपीरियंस में तुम अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत यस बढ़िया, बहुत मैम। और मैंने अपने महादेव जी को भी देखा। वाह। हमने आपको जी देखा। जी। और वो बहुत बड़े से और हल्के से, मतलब पता नहीं, अब वो शायद मेरी मेमोरी में ऐसा होगा या जो भी, मुझे नहीं पता। बट मैं अपने महादेव जी को देखा। और मैंने एक वाइट कलर में, जैसे ग्रीक देवता होते हैं ना वैसा कुछ देखा, एकदम वाइट, उनके करली करली बाल, वो ग्रीक देवता जो होते हैं, मैंने वो देखा। और पिंक ड्रेस, पर्पल ड्रेस में मैंने बहुत सारी लड़कियों को डांस करते हुए देखा, एकदम पूरा जैसे ओशो के उसमें डांस करते हैं ना, फुल्ली वैसे देखा। एंजल्स आ देखे हैं आपने। हाँ अब मुझे नहीं पता क्या था वो, बट पर्पल ड्रेस में, और वो बहुत हैप्पीली, मतलब एकदम झूम के डांस कर रहे थे। तो आपने और बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ भी देखे मैंने। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्या होता है कि देखिए, अभी आपकी नॉलेज उतनी नहीं है कि आप हर एक कलर को, हर एक सिस्टम को, हर चीज को डिकोड कर पाए। धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। जैसे मैम ने, इन्होंने बोला कि इन्होंने सबसे पहले ना हरा कलर, ग्रीन कलर, जैसे देखा कि पौधे उग रहे हैं, या गेहूं गेहूं देखे, है ना, फसल। तो जब कोई चीज पकने वाली होती है ना, तो पहले ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होती है। तो मैं अमृता जी आपके लिए प्रेडिक्शन करना चाहूंगा, आपके दिमाग में ना कुछ चीज आपने स्टार्ट की हुई है, कुछ भी, मुझे नहीं पता लाइफ के किस सेक्टर में क्या आपने स्टार्ट किया है। कुछ आपने स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं। वो चीज ना, जो भी आप स्टार्ट करेंगे वो मेच्योर डेफिनेटली होगी। क्योंकि ग्रीन कलर ना नेचर का कलर है, प्रॉस्पेरिटी का कलर है। ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होते ही चीजें पक जाती हैं। गेहूं देखा पहले, गेहूं पहले ना हरा होता है, फिर धीरे धीरे जब फसल कटने वाले होते हैं वो येलोइश में कन्वर्ट होता है। डिवाइन मैसेज आपने पूरा डिकोड करके बता दिया। हाँ, मतलब
क्या करें, हो जाता है अपने आप। तो ये डिवाइन मैसेज देखिए, तभी कह रहा हूँ आकाशी में जाएंगे ना, बहुत चीज सीखने को मिलेगी। एक एक चीज, जैसे मैम ने बोला कि, तुमने बोला बहुत सारी कन्याएं मुझे दिखी जिनका पर्पल कलर था। पर्पल ही कलर क्यों था, सोचा आपने? क्योंकि वो, ये जो पर्पल कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन्हीं से मिलकर पर्पल कलर बनता है। और ये जो तीनों कलर हैं ये स्पिरिचुअल कलर हैं। तो कन्याएं नहीं थी, जैसा मैम ने बोला, वो एंजल्स थी। समझ में आ गया? इसलिए कहता हूँ जितनी साइंसेस पढ़ोगे, जितना डिकोड करने की कोशिश करोगे, उतनी चीजें डिकोड होती चली जाती। नेचर अपने आप में कैपेबल है हर चीज का आंसर देने के लिए। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको नेचर, डिवाइन, एंजल, ब्लेसिंग, भगवान, ईश्वर, ऋषि, जो मर्जी बोले, हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बस वहां से सारे आंसर डिकोड हो जाएंगे। ठीक है? यस मैम, प्लीज। और किसी का ले लो मैम, जो जिसको आप बोलेंगे। कमलेश। कमलेश जी प्लीज। कि जब ऊपर जा रहे थे तो मतलब राधा कृष्ण जी दिखाई पड़ना चालू हो गए थे। और फिर जब वो गेट जैसे गोल्डन गेट का एंट्री हुआ, तो वही पूरा वाइट वाइट एंड एक पूल जैसा था, उसमें कुछ लोग नहा रहे थे, मतलब कुछ लोग बैठे हुए थे जैसे ना, वो फिल्म में होता है फॉरेन वाले, वाइट ड्रेस में कुछ बैठे हुए कुछ नहा रहे हैं, फिर अंदर फिर वापस गए तो फिर वही मधुबन जैसा सीन चालू हो गया। राधा कृष्ण फिर वो ऐसे बोले कि किसी को याद किया तो दादाजी जैसे नजर आए, तो बोले आओ बैठो। फिर वही पे ध्यान रखते रखते फिर वापस बीच में वो मतलब कुछ बच्चे का आवाज आ रहा था, बाबा बाबा बाबा, उससे कहीं जंगल में घुसा हुआ हो, अंदर से आवाज दे रहा हो ऐसा। मेन चीज यही होती है कि जो आप देख रहे हो, कर रहे हो, उसके साथ तुमने कनेक्ट होना है। मतलब, और एक तरीके से बात, सबसे बड़ी बात है फेथ। अगर आप फेथ करके चलते हो तो जो आपकी एनर्जी बॉडी है वो हर तरीके से आपका साथ देती है। और क्योंकि सोल भी तो यही चाहती है मेरा अपलिफ्टमेंट हो। बस ये जो अभी आपने बताया राधा कृष्ण का और ये सब चीजें, बस इसी को, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी को हमने और आगे बढ़ाना है। मैम इनको स्नान दिख गया भाई, कुंभ लग रहा है, कुंभ चले जाना, सोल कह रही है मेरे को कुंभ स्नान करा के लाओ। तुम स्नान करा के लाओ। सिंपल, देखो कितना अच्छा क्लू मिल गया यार। सोचो, सोल कह रही है भाई कुंभ लगने वाला है, 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मुझे कुंभ स्नान करना है, कुंभ चले जाओ। इससे बड़ा क्लू क्या मिलेगा आपको, ये बताओ। और ठीक कोई है? कोई लोकल गंगा नदी चले जाए तो। क्या कह रहे हो, लोकल? तो गंगा नदी जो अपने एरिया में है, गंगा नदी सुल्तानगंज में है नहीं बिहार नहीं में। बेटा, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा। कुंभ का मतलब है जब सूर्य और जुपिटर की पोजीशन, एक पोजीशन आती है राशि वाइज, तब 12 साल बाद कुंभ लगता है। जी बताया था आपने। कुंभ का मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक अमृत बरस रहा है। तो बेटा अमृत चाहिए तो वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? ये तेरी सोल की डिजायर है जो मैंने पकड़ा है। ठीक है? तेरे को नहाते हुए दिखा है ना, तो नहाना, स्नान, स्नान मतलब कुंभ स्नान हो रहा है स्टार्ट, देख ले, चले जाना। ठीक है? और नहीं जा पाए तो फिर मैम की क्लास अटेंड कर लेना, यहीं पर गंगा गंगा स्नान करा देगी मैच। यही होगा और क्या होगा। भाई चले जाओ तो बेस्ट है। चले जा तो बेस्ट है। तो एक चीज एक और महीने मैंने का पकड़ी है। तुम्हारी बात से, तुमने और कुछ भी बोला था इन्होंने, मैं क्या क्या बोला था, बच राधा कृष्ण दिखाई दिए राधा और कृष्ण। राहु। हम्म। इनको राहु भी दिखा गया, राहु, राहु का मतलब कैसे, इन्होंने क्या बोला था राहु से रिलेटेड, मुझे कुछ इनकी समझ में आया। हाँ, वो थोड़ी सी आवाज दबी हुई थी इनकी। नहीं नहीं, कुछ और बोला तो इन्होंने। बच्चे का ऐसा आवाज, बच्चे का कुछ इशू भी अपना चल रहा है, तो शायद उसका ही हो रहा। नहीं नहीं, कुछ और बोला था, जब मुझे वहां से राहु समझ में आया, पकड़ में आया। नहीं, पता नहीं क्या था। राहुल। राधा कृष्ण बोले थे, राधा कृष्ण। नहीं, राधा कृष्ण तो बोला था, वो भी समझ में आ गया, वो भी समझ आया। एक चीज और तुमने बोली थी जिससे मैंने राहु से कनेक्ट किया था उसको, मुझे नहीं पता क्या निकल गया। वो गेट वो था, एनर्जी आती है निकल जाती गेट से इन किए, फिर वहां से वापस फिर वही मतलब जंगल में चले गए। है। ओके, ठीक है। और जैसे जब आगे जब ने बोला कि मतलब देखिए फसल तो एक मतलब वाइट ग्रीन से येलो हो रहा था, जैसे घास था अचानक से सूखना चालू हो गया। तो ठीक है, तू गंगा स्नान कर ले बेटा, तेरी जिंदगी में जितने पाप है ना सारे धुल जाएंगे। ठीक है? और राधा कृष्ण देखे हैं तो कहीं ना कहीं वो लव एंड अफेक्शन की
कुछ ना कुछ जूझ रहा हो सकता, ऐसा हो सकता है हाँ कि वो प्योरिटी के लिए, वो फैमिली के अंदर जो एक होता है ना, मतलब इमोशनल लव, बॉन्डिंग, शायद तुम उसके लिए जूझ रहे हो। हाँ, जो हो राधा रहा है मतलब कृष्ण वो का देखना। चाइल्ड बर्थ के लिए मतलब ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा जो भी है, देखो है। हाँ, मुझे नहीं पता, उसके ये लिए तो डिस्कस आपने पता करते है। तो क्योंकि हैं। राधा कृष्ण मतलब एक फैमिली, एक बॉन्डिंग अपने नियर डियर से, उसके लिए कहीं ना कहीं जूझ रहे हो। ठीक है, तो कोई भी नहीं, स्नान कराओ, एक बार स्नान कराओ, है ना। और मतलब फैमिली का इशू है तो अपनी अर्धांगिनी जो है, आपका जो बेटर हाफ है, आपका जो सोलमेट है, उसको साथ लेके जाना। फिर देखो ब्लेसिंग अपने आप आ जाएगी, सारे चक्रा चार्ज हो जाएंगे, सब ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। जाओ तो सही एक बार, मोक्ष मिल जाता है यार, गंगा स्नान, ये कुंभ स्नान करने से। ये तो छोटा सा इशू है आपका, चले जाओ, फरवरी में चले जाएंगे। कभी चले जाओ। ये मैं शायद फरवरी तक है। 23 फरवरी तक है, 16 या 23 फरवरी जी, तक, कभी चले जाओ। बीच में हो जाएगा उसमें। चले जाना यार, चले जाना, ऐसा आया है ना आदेश, तो चले जाना। ठीक है, चलो। सब यस, कोर्स लेके भी कुछ पूछना था। ये कोर्स छोड़ना है, कल पूछ लिए यार, छोड़। ठीक। अभी एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, अभी अपने रेक्टिफाई कर लो यार। अगर इन कोर्स ही बेचने होते ना, तो हम पता नहीं कहीं और होते। फिर ये चीज ना बता रहे होते तो फिर मैं पता क्या बोलता है तेरे को, फिर मैं बोलता हूँ बेटा तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया है, कल मुझे फोन करना। कल तो फोन करता, मैं बेटा 21,000 रुपये लगेंगे, 51,000 रुपये लगेंगे, मैं तेरे को रेमेडी बताता हूँ बढ़िया वाली। समझ रहा है, भगवान ने इतना कमर्शियल बनाया नहीं। तो अभी एनर्जी ना दूसरी किस्म की होती है, इसलिए हम कभी कुछ चीज आपको मेडिटेशन कराते हैं, वो कराते हैं ना, उसके बाद एक एनर्जी एनर्जी लेवल अलग किस्म का होता है, इसलिए हम वैसे कोई बात ही नहीं करते। अभी सोल्यूशन ले लो। ठीक है, जो तूने पूछना हो कल पूछ लेना। ठीक है, चलो। जी। यस मैम। ये नेक्स्ट नाम क्या है? मयूर। भाई हाँ, बोलो बेटा। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ, जैसे आपने पिंक पिंक बॉल का तो मैं देखा, मैं बैठ बैठ के तो अच्छा मीन्स मतलब हो ही रहा था विजुअलाइज। और जैसे मैं ऊपर गया ना तो एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसमें कुछ फल लगे हुए थे, बट वो पता नहीं कहीं कभी मैंने देखे नहीं है वो, मतलब एकदम लंबे लंबे से फल थे। और जैसे उसी टाइम पे जैसे वो ट्रांसलूसेंट एंजेलिक फिगर्स नहीं होती है, हम्म, ट्रांसलूसेंट होती है एकदम, तो वो दिख रही थी अगल बगल ऐसे, मतलब फ्लाइंग, मतलब उड़ती हुई दिख रही थी। तो जैसे आपने बोला कि वहां पर जाके बैठो, तो मैं वहीं पर बैठ गया था। और वो गोल्डन गेट भी दिखा, अच्छा सा बहुत बड़ा गोल्डन गेट भी दिखा, अच्छे से क्लियर कट था वो। मीन्स इट वाज नॉट कि जैसे मुझे पहले तो लगा शायद इमेजिनेशन नहीं, बट कहीं ना कहीं वो रियलिटी लग रही थी, वहां पर फील हो रहा था वो चीज। हम्म। तो जैसे ही मैं आपने बोला कि बैठो, तो जब मैं बैठ गया तो थोड़ी सी पता नहीं नींद लग गई थी मेरी, मतलब मेडिटेशन में ही वो नींद शायद लग गई थी मेरी। उसमें कुछ नहीं फिर होती, वो योग निद्रा डार्कनेस होती था। है, तुम्हें लगता है नींद है पर वो योग निद्रा होती है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली फिर वो डार्कनेस आ गया था, मतलब लाइक फिर कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा कि थी मैं शायद सो ही गया हूँ। फिर जब रिटर्न का हो गया, फिर से पिंक बॉल में बैठ जाओ, फिर से अच्छे से वो विजुअलाइजेशन हुआ कि मैं फिर से पिंक बॉल में बैठ रहा हूँ। तो शायद आप जैसे बोल रहे हो योग निद्रा ही होगी फिर वो, हाँ, तो वो यही थी। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए नींद लग गई थी मेरी फिर बीच में, कोई बात फिर नहीं। वो नहीं आया था। बट हाँ, वो दिखा तो था मुझको, लाइक ट्री है बहुत बड़ा, और एंजेलिक फिगर्स दिखी तो थी। यस मैम। देखिए ना। बहुत अच्छा फीलिंग था लेकिन। हम्म, बस सुपर पावर के साथ जुड़ के चलते चलेंगे तो धीरे धीरे ना अपने सारे जो चक्रास हैं उनको भी बैलेंस्ड कर देंगे, अपने ऑरा को भी कर लेंगे, और अपने उस सोल बुक को अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे, और अपनी मैम खत्म इनफैक्ट लाइफ में वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। इनफैक्ट एक्चुअली आपका जो मेडिटेशन करने का जो तरीका है ना, गाइडेड, वो बहुत असरदार है एक्चुअली। कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन या फिर उससे ज्यादा एनहांसमेंट हो रही थी, ऐसा लगा मुझे कि लाइक जैसे बोलते कि कभी कभी कुछ म्यूजिक्स होते हैं, म्यूजिक से हमें वो ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, और वो हमें चीजें दिखना शुरू हो जाती है। तो आपका कुछ वॉइस ही शायद वो मॉड्यूलेशन था, ऐसे ऐसे मुझे फील हुआ। तो हमारा बहुत इफेक्टिव लग रहा था वो। हमारा तो क्या ही है बेटे, वो परमात्मा करवा रहा होता है। हम तो पहले उसको समर्पण करते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप अपने ही अंदाज में करो। वो बुलवा यस रहे हो, यस। हम बोल रहे होते हैं। हम तो केवल एक मीडियम बन जाते हैं। बट इट वॉज अमेजिंग मैम, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया।
देखिए, इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस ही लाइट एंड साउंड है। इस यूनिवर्स की जब उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले दो ही चीज एग्जिस्टेंस में आई थी। जब भगवान शिव ने ये पूरा पृथ्वी को रचा, बसाया, तो दो ही चीजें आई थी सबसे पहले, रोशनी और साउंड। रोशनी मतलब सूर्य की रोशनी, और साउंड मतलब ओम की ध्वनि। इतना ओम से ही एग्जिस्टेंस है हमारी। तो बहुत बढ़िया, मैम की आवाज के अंदर अगर आपको वो चीज मिली है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैम को 18-20 दिन, जितनी दिन क्लास चलेगी, सरेंडर कर दो एक बार। एक बार सरेंडर कर दिया ना, फिर तुम मिरेकल देखना। फिर जिंदगी में मिरेकल होंगे। ठीक है। करवाने तो ईश्वर नहीं है। करवाना तो उसने ही है, लेकिन हमें पता है ना कि, क्योंकि एक आम इंसान की तुम पहुंच नहीं ना कृष्णा जी तक, तो आपके हाथ थाम के जाएंगे वहां तक। चलो, इसलिए एक गुरु की आवश्यकता, कलयुग में एक गुरु की आवश्यकता होती है। मतलब पहले कोई गुरु की माध्यम आवश्यकता बना नहीं हुआ थी। है ना इनके लिए। हाँ, पहले इंसान सीधा पहुंच सकता था, लेकिन अभी कलयुग में एक गुरु चाहिए। ठीक है। तो अच्छी अच्छी सोल्स हैं इस धरती पर, कर लो भाई। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी सोल्स को आपके सामने ला सकता हूँ कस कर कर। क्योंकि लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना इनसे ले सकते हो। ठीक है। चलिए, यस मैम, किसी और का आंसर देना है? ये क्या नाम दिख रहा है, जया। जया जी प्लीज। जया जी। यस। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी, जब आपने मेरे बॉटम लेग में आपने जब पिंक बॉल बोला था, तो मैंने वहां से जब फील किया, तो मेरे घुटने तक आकर के मेरे घुटनों में कुछ समय पहले बहुत ज्यादा दर्द था। मैं घर में मतलब पूरे दिन आज बैठी रही तो मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद में जैसे ही पूरे बॉडी में जब पूरा घूमा पिंक कलर का, तो मुझे काफी एनर्जेटिक फील हुआ। उसके बाद में मैंने क्राउन चक्रा से एक बॉल के अंदर एक कमल का फूल था, मैं उस पे बैठी थी। और वहां से मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती रही, और जाने के बाद में एक फिक्स स्टेज पे जाके वो पिंक बॉल मेरा रुक गया। फिर वहां से मुझे एक आवाज सुनाई दी कि यहाँ मुझे उतरना है। मैं जैसे ही उतरी, आप वहां खड़े थे, मैंने आपका हाथ पकड़ा। लेकिन जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा, तो कुछ पीछे से कुछ और भी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। ओके। और फिर वहां से जाके गेट पे जो आर्के एंजल्स थे, उनको नमन किया, और वहां पे जब खड़े रह के बात करी, और आप और मैंने जब गेट में प्रवेश किया, उससे पहले मुझे मेरा पिछले जन्म का कोई मकान दिखा है, जिसका थोड़ा सा मतलब छत का कोना टूटा हुआ है, और मकान है थोड़ा पुराना हो चुका है। और उसके बाद में मैंने आपका हाथ पकड़ के जब मैंने प्रवेश किया, तो मुझे लगा कि मैं सांवरिया जी के मंदिर में पहुंच गई हूँ। और वहाँ काफी बटरफ्लाई भी थी, एंजल्स थी। और वहां पे जाके जैसे मैं बैठी, तो एक वाइट टी शर्ट और खाकी पैंट में मेरा भाई, कॉलर पे है ना ब्लैक कलर की धारी थी उसके, और मेरा भाई मुझे दिखा, जो इसकी डेथ हो चुकी 20 साल पहले। और उसके पीछे की तरफ ही धीरे धीरे मेरी भाभी आती हुई दिखी, जिसने मतलब गुजराती स्टाइल में ब्लू कलर का साड़ी पहन रखा था। और फिर उसके बाद में जैसे आगे बढ़ने की बात ही आई, तो मैं जैसे ही मैंने अपना कदम ऐसे बढ़ाया, जैसे सीढ़ी चढ़ रही हूँ, तो जैसे ही पहुंची तो मैं द्वारका पहुंच चुकी थी। वाह। और द्वारका में फिर मैंने वहाँ कृष्ण भगवान के दर्शन किए। और फिर उसके बाद में मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, लेकिन मेरी वही पोजीशन थी। मैंने कोई मेरा वो दूसरा कुछ भी नहीं देखा। और वहां से मैं वापस बाहर आई, तो गेट पर वापस आप मुझे मिल गए। तो वहां से मैंने हाथ पकड़ के जैसे मैं अपनी बॉल के पास पहुंची, फिर मैंने वहां से वापस मैंने अपने कमल के ऊपर विराजमान होकर के, और बॉल को थोड़ा सा पैक तो हो गया था, लेकिन थोड़ा सा खुला था वो बॉल, और वापस वहां से वापस मैं आ गई। तो आप आराम से वापस आए, और अभी आपको पेन वेन बिल्कुल। कुछ भी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा। कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले मुझे बहुत ज्यादा पेन था। और मैं सबको बोल भी रही थी कि मुझे एक पैरासीटामोल दे दो, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है पैरों में। आज तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबके बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यही होता है, हम्म। यही होता है। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं फर्स्ट है, ये अटेम्प्ट तो अभी मतलब तो फर्स्ट बहुत एक क्लास है। हल्का अभी तो हल्का सा आप किया। कनेक्टेड नहीं है मैम से उतना, है ना। सीक्वेंस हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है।
और फर्स्ट क्लास में अगर आप इतना कर पा रहे हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना और मैं कर पा सभी रहे को हैं। बोलना चाहूंगा कि जो लोग उस गोल्डन गेट के भी पहुंच गए, हाँ, मैं तो कहता हूँ एंटर की तो बात ही छोड़ दो, एंटर की तो बात ही छोड़ो। अगर आप उस गोल्डन गेट के दर्शन कर लिए तो मैं कह सकता हूँ वो लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं वो कोई भी बिल्कुल ओकल्ट साइंस सीखने के लिए और आकाशिक रिकॉर्ड को सीखने के लिए। जो उनको सिर्फ गेट मस्ट के है दर्शन भी कर लिए, अंतर तो छोड़ दो, वो लोग सब एलिजिबल है, बात खत्म। हाँ, जो लोग गोल्डन गेट तक भी नहीं पहुंच पाए, उनको दर्शन नहीं, तो वो अभी एलिजिबल नहीं, टू बी हाँ, वेरीफाइड, मतलब टू उनको बी मेहनत और वेरीफाइड। करनी पड़ेगी ना। उनको फिर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान नहीं चाहता कि आप अभी सीखें, आप थोड़ी और तपस्या कीजिए, कभी नंबर नहीं है। हम्म, ठीक है, इसलिए हम ये पहली क्लास कभी कभी फ्री कर देते हैं कि भाई पहले देख लो कि यू आर एलिजिबल और नॉट। पैसे से, संपन्नता से एलिजिबिलिटी नहीं आती, एलिजिबिलिटी आती है कि क्या वाकई में डिवाइन ने आपको चुना है या नहीं चुना है। लेकिन इतना पक्का है कि आप यहाँ बैठे हैं आज, बैठे हैं तो तो चुनाव तो कुछ है ना ही कुछ ना। तो कनेक्शन है। तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, भगवान कह रहा है नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, वेट करो, तपस्या करो। लेकिन लाइन में है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें तपस्या या वेट करना पड़ेगा। तो जिनको गोल्डन गेट नजर आ गया है, तो हमारी तरफ से आप एलिजिबल हैं। जिनको गोल्डन गेट नहीं नजर आया और आपने पैसे दे भी रखे हैं, तो भाई कल बता देना, पैसे वापसी ले लेना, अभी आपका टाइम नहीं है। और ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है कि पैसे वापसी करता है भाई। ठीक है, आपने पूरी फीस दे रखी है, अगर आपको गोल्डन गेट तक अभी नहीं पहुंचे, तो ये क्लू है हमें कि डिवाइन ने अभी बोला कि बेटा थोड़ा वेट कर, अभी तेरा टाइम नहीं आया, तू एलिजिबल नहीं है, तो अभी एक आध महीने बाद या नेक्स्ट बैच, उससे नेक्स्ट बैच, उसके नेक्स्ट बैच में तेरा नंबर जरूर आएगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे दे दिए हैं, आप पेड ग्रुप में आ चुके हैं, लेकिन आपको गोल्डन गेट भी नजर नहीं आया, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई ऐसा, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप अपने पैसे वापस ले लेना, और नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी रहेगा आप तो उसमें ज्वाइन करिए। ठीक है, और जिनको गोल्डन गेट नजर आ गया, यस यू आर एलिजिबल। अभी सीखो, महीने बाद सीखो, 2 महीने बाद सीखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम एंड पैसे के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो मैडम आज इतना ही रखते हैं, आप रेस्ट ठीक है। कीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर क्लास में। कल फिर तो हमारा करते हैं। क्लास का रहेगा 8 to 9:30, तो हमारी क्लास होगी। उसके बाद 10-15 मिनट जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो वो 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड होती है क्लास। चलिए फिर, ठीक है। आज का एनर्जी सेशन तो देना बनता है यार, बिल्कुल। क्या देंगे, सिर्फ जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण। इसमें आपका ही भला और हमारा ही भला। हम्म, कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो यू कैन कॉल मी इन द मॉर्निंग आफ्टर 11 AM, या मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं अभी जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। राधे जय मैडम, श्री राधे कृष्णा, राधे जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री राधे कृष्णा, राधे जय राधे श्री राधे। कृष्णा, जय राधे श्री राधे, कृष्ण सर। श्री कृष्णा। जय श्री थैंक कृष्णा, यू राधे सो राधे, मच। जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्णा।